राजकीय यात्रा पर दिल्ली आ रहे हैं और विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि पुतिन की यात्रा भारत रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने का दृष्टिकोण स्थापित करेगी। इससे द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूती मिलेगी और इसी के साथ ही जो परिणाम है इसके काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर बैठक में भारत रूस के समग्र रक्षा संबंधों की समीक्षा होने की भी संभावना है। पूरा जोर दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ सुरक्षा संबंधों को और विस्तार देने पर रहेगा। वार्ता के दौरान रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और असैन्य परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि राष्ट्रपति पुतिन जब आ रहे हैं भारत, तो इससे लेकर आप समझ सकते हैं ना सिर्फ दोस्ती को एक नई आयाम मिलने वाली है, बल्कि जो व्यापारिक रिश्ते हैं, जो व्यापारिक समझौते हैं, उसमें भी काफी मजबूती मिलने वाली है। यानी कि भारत रूस में रक्षा समझौता होगा जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, लेकिन डिफेंस सेक्टर आखिर कितना मजबूत होगा वो हम आपको बताते हैं। तो भारत रूस में रक्षा समझौता कितना मजबूत होगा, क्योंकि पहले से देखिए डिफेंस सेक्टर को लेकर जो तमाम जानकारी सामने आ रही है कि दोनों देशों के बीच जो है वो कई डील्स हो सकते हैं, कई समझौते हो सकते हैं, कई हस्ताक्षर हो सकते हैं। ऐसे में सबकी निगाहें टिकी हुई है कि रक्षा संबंधों में आखिर किस तरीके से विस्तार होगा, भारत को क्या मिलेगा और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जब डील होती है तो ये डील कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि रक्षा संबंधों को आखिर किस तरीके से मजबूती मिलने वाली है। देखिए, भारत रूस के समग्र रक्षा संबंधों की समीक्षा होने की इसमें संभावना है और इसी के साथ ही भारत रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की नई खेप खरीदने पर भी विचार कर रहा है और इसी के साथ ही भारत ने S-400 की 5 यूनिट खरीदने के लिए समझौता किया था, जिसमें से अब एक बार खेप कितनी आएगी इसे लेकर जो है आज कल फाइनल डील होगी। अक्टूबर 2018 में देखिए डील हुई थी। भारत रूस से S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी विचार कर सकता है। यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी का S-500 है और इस पर भी अब पूरा फोकस भारत का है। S-500 की रेंज जो है 400 किलोमीटर से ज्यादा है और ऐसे में ये काफी अहम माना जा रहा है। तो भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की एक खेप खरीदने की प्रक्रिया में है। यानी कि भारत ये चाहता है रूस के साथ रक्षा क्षेत्र में ऐसी डील की जाए ताकि मजबूती जो है भारत को मिल सके। भारत रूस के समग्र रक्षा संबंधों की समीक्षा होने की संभावना, इसकी जानकारी हमने आपको पहले दी और इसी के साथ ही देखिए अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भी, तो इसे लेकर भी बहुत बड़ी डील होने वाली है और इसे लेकर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर होता क्या। लेकिन इससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे थे कि S-400 की जो नई खेप है इसे लेकर देखना होगा कि S-400 जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा था किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब इसी के जरिए पाकिस्तान को दिया गया था, जिसमें भारत को सफलता भी हाथ लगी थी। और इसी के साथ ही इस बार यानी कि S-400 को लेकर एक बार फिर से आज कल जो है चर्चा होने वाली है और एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर भी S-500 की अगर हम जिक्र करते हैं तो तमाम इसमें जो सुविधाएं हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो उससे काफी लेस होने वाला है। तो इस पर भी भारत का पूरा फोकस है कि कैसे S-500 को लेकर भी भारत जो है रूस के साथ डील करे। यानी कि कुल मिलाकर देखिए ये जो डील होगी उस पर देखना यही होगा कि क्या समझौते और इसके साथ ही रूस की सहमति भारत को लेकर आखिर कितनी बनती है और भारत को आखिर क्या क्या मिलने वाला है और पुतिन के दौरे को लेकर आखिर क्या चीजें जो है खास भारत को लेकर भारत के लिहाज से रहती है। तमाम ऐसे चीजें हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। लेकिन बात अगर रक्षा समझौते की करते हैं तो S-500 डिफेंस सिस्टम को लेकर क्या डील पक्की हो पाती है और इसी के साथ ही यह भी देखना होगा कि S-400 डिफेंस सिस्टम जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया था और दमखम जो है देखने को मिला था S-400 का, जिसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया था और उसी S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए ही पाकिस्तान के हर एक हथियारों का, हर एक सिस्टम का मुंहतोड़ जवाब दिया गया था और ऐसे में सबकी निगाहें एक बार फिर से रक्षा समझौते पर टिकी हुई है।